नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि व्हाट ऑल हैज़ हैपेंड पोस्ट द न्यूजीलैंड किलिंग बाय अ सिंगल गनमैन टारगेटिंग द पीपल जो प्रेयर ऑफर कर रहे थे इन क्राइस्ट चर्च मॉस्क। जी हाँ, हमारे वर्ल्ड के अंदर देयर हैज़ बीन रिएक्शंस बेसिकली फ्रॉम टू ग्रुप्स। एक ग्रुप है जो लेफ्ट लीनिंग है, जो ऑब्वियसली उन लोगों को सपोर्ट करता है जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, एंड एक राइट लीनिंग ग्रुप है जो ऑब्वियसली उन लोगों को सपोर्ट करता है जो बाकी रिलीजन के हैं, चाहे वो हिंदुज़म क्यों ना हो, हिंदुज़म को फॉलो क्यों ना करते हो, चाहे वो सिखिज़म को फॉलो क्यों ना करते हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियनिज़म को फॉलो क्यों ना करते हो, चाहे वो बुद्धिज़्म को फॉलो क्यों ना करते हो, चाहे वो वाइट पीपल क्यों ना हो। सो ऑब्वियसली हम सब ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि राइट विंग नेशनलिस्ट बुरे इंसान नहीं है। दे आर ऑब्वियसली कंसर्न्ड बिकॉज इन राइट विंग नेशनलिस्ट के कंट्री के अंदर मुस्लिम इन्वेजन हो रही है, एंड हम सबको पता है कि मुस्लिम्स दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन एट एन अलार्मिंग रेट। जी हाँ, ये सेम हमने नोटिस किया था इन रोहिंग्याना। व्हेन द रोहिंग्याना पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, दे डिमांडेड फॉर एन इस्लामिक स्टेट इन म्यांमार, एंड उस बात को घुमा दिया गया बाय सेइंग दैट म्यांमार गवर्नमेंट इज डूइंग एथनिक क्लेंजिंग ऑफ रोहिंग्याना मुस्लिम्स। ये सेम मुस्लिम्स जब अपनी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी हो जाते हैं, जैसे कश्मीर में हुए थे, तब उन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडित्स को इंडिया में कश्मीर के अंदर से निकाल दिया था। सो वी हैव सीन एग्जाम्पल्स थ्रू हिस्ट्री, बट ऑब्वियसली अभी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है बाय दिस लेफ्ट लीनिंग सपोर्टिंग गैंग, जहाँ पे मीडिया हाउसेज भी इंक्लूडेड है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो दैट इस्लाम इज द मेजर रिलीजन इन 57 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स आ रहे थे न्यूजीलैंड के अंदर, एंड हाउ दे वर अफेक्टिंग द नेशनलिस्ट हु वर लिविंग इन न्यूजीलैंड एंड इन ऑस्ट्रेलिया, वाज द मेन कंसर्न ऑफ दिस गनमैन। इनफैक्ट ये गनमैन के कंसर्न को वहाँ के कोई सेनेटर फ्रेजर एनिंग ने भी एड्रेस किया। ही सेड दैट ही ऑब्वियसली अपोजेस एनी फॉर्म ऑफ किलिंग, जो हम सब एग्री करते हैं कि नो ह्यूमन बीइंग हैज़ अ राइट टू किल अनदर ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। बट ऑब्वियसली उस गनमैन के कंसर्न को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा एंडरसन इज़ जस्ट बॉदर्ड अबाउट हर वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स, और वो शायद इज़ डूइंग दिस होल इमिग्रेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, मुस्लिम इमिग्रेंट्स इन हर कंट्री, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सिक्योर हर वोट बैंक, बिकॉज शायद द प्रेजेंट वोट बैंक इज़ नॉट गोइंग टू री इलेक्ट हर। आई रियली डोंट नो द थॉट प्रोसेस, बट ऑब्वियसली ये जो लेफ्ट लीनिंग ग्रुप है, ये ऑब्वियसली न्यूजीलैंड गनमैन को एज अ टेररिस्ट प्रमोट करना चाहते हैं, जो लोकल न्यूजीलैंड का आदमी था। एंड ये लेफ्ट लीनिंग सपोर्टिंग मीडिया हाउसेस एंड फेमिनिस्ट पुलवामा टेररिस्ट को एज अ लोकल यूथ प्रमोट करना चाहते थे when the Pulwama terror attack happened on the 44 CRPF jawans in India. So obviously ये लोग left leaning gang अपने हिसाब से अपना narrative बदलता है to suit their version। वो obviously victim card play करते हैं, जैसे उनका नया victim card है Islamophobia, which was even used by the Pakistan Prime Minister in his tweet post the New Zealand killing, जहाँ पे उसने कहा कि 9/11 के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इसके ऊपर इनफैक्ट भारत के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने फिल्म भी बनाई थी माई नेम इज़ खान, जिसमें शाहरुख खान वॉज एक्टिंग। सो हम सबको पता है कि द मुस्लिम्स प्ले दिस इस्लामोफोबिया कार्ड पोस्ट 9/11, बट दे ऑब्वियसली डोंट वांट टू एड्रेस द फैक्ट कि ये लोग आतंकवादियों को हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते, चाहे वो मसूद अजहर क्यों ना हो, चाहे वो हफीज़ सैयद क्यों ना हो। ये ऑब्वियसली इन लोगों को अपनी कंट्रीज़ में प्रोटेक्शन देते हैं। एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कि जैसे कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ इंडिया के अंदर, जैसे रोहिंग्याना मुस्लिम्स ने म्यांमार में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर रैखिन स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की डिमांड करी। सो ऑब्वियसली इवन दिस न्यूजीलैंड गनमैन एंड शूटर इज कंसर्न्ड अबाउट द वेल बीइंग ऑफ हिज नेटिव्स। ये सेम इशू को एड्रेस किया सेनेटर फ्रेजर एनिंग ने। इसने कहा है दैट द लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस विल talk about the gun laws and etc, but the real cause of this bloodshed is the immigration program which allowed Muslim fanatics to migrate to New Zealand.
Muslims have been victims today in the New Zealand killing, but they are perpetrators and they are the people who kill other people in the name of religion. The entire religion of Islam is simply a violent ideology and justifies endless wars against anyone who does not believe in their religion. So obviously Senator Fraser Anning is saying what we all right-wing nationalists want to convey. एंड ये उनका थॉट प्रोसेस था. ऑब्वियसली उनके ये थॉट प्रोसेस को बहुत बैड मीडिया एंड बैड पब्लिसिटी मिली, बिकॉज हम सबको पता है द लेफ्ट विंग सपोर्टर्स एंड गैंग इज मच स्ट्रोंगर एंड मच लार्ज स्केल इवन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. एंड ये थॉट प्रोसेस को द न्यूजीलैंड शूटर ने भी अपने बयान में कहा कि ये जो वाइट पीपल को रिप्लेस करने के लिए पॉलिटिशियंस ऑफ न्यूजीलैंड आर लेटिंग दीज मुस्लिम्स कम इनसाइड न्यूजीलैंड to increase the tax base and make new consumers. Corporations भी शायद इसमें involved है, and ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि the white people are not reproducing, और obviously corporations को अपना सामान बेचना है तो उसके लिए उनको आबादी चाहिए, और आबादी क्रिएट करने के लिए वो ये मुस्लिम इमिग्रेंट्स को न्यूजीलैंड में लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से the local न्यूजीलैंड people are going to get affected is what the न्यूजीलैंड शूटर ने शेयर किया once he was arrested. Mass immigration will defranchise us, subvert our nations and destroy our communities. जो एक फैक्ट है जो कश्मीर में हो चुका है, बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, मुझे पता है जो रोहिंग्या मुस्लिम्स ने म्यांमार में करने की कोशिश करी है, जिसके बारे में ऑब्वियसली बात को घुमा दिया गया है बाय वर्ल्ड मीडिया. And obviously इसके ऊपर few congressmen have also showed their concern like Steve King, and they are trying to figure out their own politics. But obviously न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डनसन ने कॉन्डोलेंस मीटिंग जो हुई थी फॉर द न्यूजीलैंड किलिंग, वहाँ पे एक हिजाब पहन के अपीयरेंस करी. सो आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड शी नीड टू वेयर अ हिजाब और समथिंग दैट कवर्स हर हेड फॉर दैट condolence meet. She could have just gone normally because she is the Prime Minister of New Zealand. She is not the Prime Minister of Islamic Republic of New Zealand. But ये action देख के समझ पड़ जाता है कि this immigration laws in New Zealand is a political move, and Jacinda Ardern is somebody who belongs to the left-leaning think tank जो जानबूझ के ये मुस्लिम immigrants को न्यूजीलैंड के अंदर घुसा रही है against the wishes of the local New Zealand people. And the gunman was an example of that, and the shootings were also an example of that. इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये भी कहा जाता है कि वो गनमैन कहना की कोशिश कर रहा था कि इफ़ वी डोंट डिफेंड आवर वेस्टर्न कल्चर देन वी विल बिकम सबजुगेटेड बाय द पीपल हु आर एनिमीज ऑफ फेथ एंड द एनिमीज ऑफ जस्टिस. तो हम सबको पता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में शारिया लॉ होता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ लॉज यू हैव इन दीज कंट्रीज़. ईरान में जैसे विमेन कैन नॉट स्टेप आउट विदाउट uncovering their head, they cannot dance on the road. So obviously these politicians जो ये सब countries में रह रहे हैं जहाँ पे Muslims की population ज़्यादा नहीं है, और ये Muslim population को बढ़ा रहे हैं so that वो power में बार बार आ सके by using the vote banking politics on these immigrants. वो obviously ये नहीं सोच रहे कि 50-60 साल के बाद इन देशों के natives के साथ क्या होने वाला है. They are just bothered about their rule right now. But this gunman ने ये शूटिंग करके ऑब्वियसली ये बात को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रख दिया है, एंड नाउ इट इज़ फॉर पीपल लाइक यू एंड मी टू टॉक अबाउट इट एंड मेक श्योर दैट हमारे देश के गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करे. देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेंट्स हु बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन, बिकॉज वो लोग अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते, वो लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाते हैं, चाहे वो हमारे देश के इंडियन मुस्लिम्स क्यों ना हो. 1947 से अभी तक उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो ऑब्वियसली सिनेरियो नहीं है पाकिस्तान के अंदर. वहाँ पे हिंदूज और सिख की पॉपुलेशन कम होती जा रही है. सो वी इंडियंस एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोगों को उन नेताओं को इलेक्ट करना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को हमारे इंटरेस्ट को रखते हैं एज ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज वी नीड टू प्रिजर्व आर हेरिटेज, वी नीड टू प्रिजर्व आर कल्चर. वी आर नॉट अगेंस्ट दोज पीपल जो इस्लाम फॉलो करते हैं, बट आप हमारी कंट्रीज़ में आके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के हमारे को माइनॉरिटी बना के हमें फोर्सफुली अपना रिलीजन कबूल करने पे फोर्स नहीं कर सकते.
नमस्कार।